आप सभी का अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य मित्र स्किल्स डेवलप मिशन। जो प्रोग्राम है, स्किल्स डेवलपमेंट मिशन का जो प्रोग्राम है, आज हम उस पे डिस्कशन करने वाले हैं। सूर्य मित्र जो प्रोग्राम निकला है, जो EOI निकली है, RFP निकली है, उसे कैसे भरना है उसके बारे में जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, सूर्य मित्र के बारे में, स्कीम के बारे में जानेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, इसका UI कहाँ पे है, प्रपोजल कैसे फिल करना है। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम कैसे इस प्रपोजल को ऑनलाइन फिल कर पाएंगे, क्या रिक्वायरमेंट है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए, देखने के लिए आप देखते रहिए अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस पे। आप अगर नए हैं तो मैं कहूंगा कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक हमें जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम भी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो जो कमी रह गई थी उसको दूर किया जा सकता है। अगर आपको ये चैनल या इंफॉर्मेशन आपको पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो, ऐसी जानकारी उन लोगों तक पहुंचे जिसको नीडेड है, और इसके साथ साथ कहीं वो भी ना वंचित रह पाए कि ये जानकारी नहीं मिली, नहीं तो वो भी इस काम को कर सकते थे। तो आज हम जानने वाले हैं सूर्य मित्र के बारे में। हमने पहली वीडियो में जाना था कि हमारे पास जो है वरुण मित्र के बारे में, लेकिन अभी हम जानने वाले हैं सूर्य मित्र के बारे में, क्योंकि ये स्कीम जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री से मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट मिशन की ये स्कीम है। तो ये अभी जो निकली है सूर्य मित्र, तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो हम आपसे कहेंगे, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहेंगे कि आप अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपने जानने वाले के साथ जरूर शेयर करें जिसको इसकी आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। देखिए, सूर्य मित्र के लिए आपको जाना पड़ेगा www.suryamitra.nise.res.in पर। ठीक है, आप इस पे लोग आएंगे तो आपके सामने ऐसी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इनके ट्रेनिंग पार्टनर कितने हैं। ट्रेनिंग पार्टनर 59 इनके ट्रेनिंग पार्टनर हैं। टोटल सेंटर कितने रजिस्टर्ड है, 139 इनके सेंटर रजिस्टर्ड है। और टोटल बैचेस अभी तक इन्होंने कितना कंप्लीट किया है, इन्होंने कंप्लीट किया है 1870। कितना कंप्लीट किया है, 1870। और इन्होंने ऑन गोइंग इनके बैचेस अभी कितने चल रहे हैं, जो अभी करंट में अगर हम देखें कि इनके बैचेस कितने चल रहे हैं, तो टोटल ऑन गोइंग बैचेस 34 है। और सूर्य मित्र अभी तक कितने ट्रेंड हुए हैं, इतने टोटल ट्रेंड हुए 5,60,000 सॉरी 56,087। और ये 2015 से 2023 का डेटा है जो अभी इनका इन्होंने फ्लो किया है। और ये स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ये 2015 में चलाई गई थी। तो हम जानते हैं कि ये स्कीम्स जो है उन लोगों के बेनिफिट के लिए है जो भारत एल्युमिनियम कंपनी है, जो बहुत सारी हैं जो स्कीम्स को ले रही है, चला रही है। तो ये गवर्नमेंट का PMKVY के तहत ही ये भी सूर्य मित्र भी है। तो इसके लिए आपको जाना कहाँ है, LY कहाँ पे लेना है। तो LY के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ। सबसे पहले जो आ रहा है, 1 अप्रैल को इन्होंने 2 LY लॉन्च की थी, ओपन किया था। दूसरा है, पहला है वरुण मित्रा, जिसकी वीडियो हमने आपको पहले ही दे रखी है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको इसका लिंक भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही अगर आपको इसकी फिर भी कोई दिक्कत समस्या आ रहा है, आप हमें कमेंट करें, हमारे द्वारा आपको ग्रुप में ये इसका UI भी शेयर कर दिया गया है। इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक और PDF भी आपको YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
तो अभी हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा वीडियो सेशन है, ये वीडियो सेशन इसलिए है कि ये जो EOI निकली है, तो ये सूर्य मित्र, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में आज जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो इस पे हम जानते हैं। तो ये देखते हैं क्या है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओपन हो आ जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान। तो इसमें आपको क्या करना है, ये EOI कब निकली, इसकी लास्ट डेट 30 है यहाँ पे डेट, लेकिन जो डेट है 30 है, लेकिन आप 28 तक इसको भर दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे आप भरने के लिए 30 तक भरें, 5:30 बजे तक कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि लास्ट डेट टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 13 अप्रैल 24 अप टू 5:30 PM। और जो रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट का है, यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दे रखा है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप अपना रजिस्ट्रेशन भी, आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको अपडेट करनी है। ये भी मैं आपको अभी देने वाला हूँ आगे। पहले हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या होने वाली है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। कौन ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए एप्लीकेबल है, ये देख लेते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसके बारे में जानेंगे। ये सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 23-24 का, जो इनका बचा हुआ टारगेट है, उन्होंने ओपन किया है। तो ये स्क्रीन जो इंट्रोडक्शन है इन्होंने दिया, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इज एन द जो इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ जो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया फैसिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, training, certification and skills development activities in the area of solar energy technology in the country. Under the skills development initiative of the MNRE NISE is mandate as the nodal agency for implementation of सूर्य मित्र स्किल्स डेवलपमेंट मिशन, यानी SSDP। तो अबाउट ऑफ स्किल्स के बारे में इन्होंने दिया है, इस अवेलेबल एट द कंटेंट। यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत समस्या आ रही तो इन्होंने ईमेल आईडी भी दिया है, EOI@NISE पे आप इनको मेल डाल के कोई आपकी क्वेरी है या मॉडिफिकेशन या अपडेट या कोई कैंसिलेशन है, आप इनको डाल के अपना कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपने गलत एप्लीकेशन डाल दी, वो सही नहीं हो पा रहे, तो आप इनको मेल डाल के यहाँ से कैंसिल करा सकते हैं, दोबारा डाल देते हैं। The applicant TP has been submitted application ऑनलाइन मोड, आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन पूरा सबमिट करना है। ये इनका लोग जो है इन्होंने अपना जो है वेबसाइट दिया है, आपको इसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं और वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। मस्ट टू बी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। टीसी जो इवैल्यूएशन होगा तो उसका टीसी मस्ट हैव इंस्टीट्यूट एनर्जी इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI है, NGO है, प्रधानमंत्री स्किल्स, मतलब इनमें से अगर कुछ भी है आपके पास तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। PMKK का आपने कोई टारगेट चलाए तो कर सकते हैं। टीसी मस्ट हैव ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन द रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में आप ट्रेनिंग सेंटर का जो है एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। टीसी मस्ट हैव द लेटेस्ट MU, कोई आपने 1 MU साइन टाई अप द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से कोई जॉब रोल का आपका ट्रेनिंग हुआ हो तो कोई MU अगर है तो आप वो हमें शेयर कर सकते हैं। टीसी मस्ट हैव वैलिड सेंटर एफिलिएटेड फ्रॉम द NSDC, अगर टीसी जो है NSDC से एफिलिएटेड होना चाहिए, एफिलिएशन होना चाहिए, तभी ये कंसीडर करेंगे। और जॉब रोल इनका जो है SGJ/Q0101, ये इनका जो है QP कोड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम जानेंगे
कि क्लासरूम कैसे, इक्विपमेंट में क्या क्या रिक्वायर्ड में, क्लासरूम जो है, लेबोरेटरी, क्लासरूम फैसिलिटी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद आता है फॉर्म हम कैसे भरेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे टाइटल देना है आपको, ये देना है, टीसीटीपी का नेम देना है। इसके बाद यहाँ पे टीसी ऑथराइजन पर्सन का नाम, उनका पेन नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्टेट डिस्ट्रिक्ट डालना है, लीगल स्टेटस डालना है, ये सारी चीजें आपको, फाइनेंशियल टर्नओवर भी डालना है, आपका क्या टर्नओवर पिछला था, लास्ट 3 साल का टर्नओवर आपको इनको देना है। पार्ट बी में टीसी नेम, फाइनेंशियल ईयर, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें भर के देनी है। और जो टेक्निकल क्राइटेरिया है, मिनिमम जो 100 मार्क्स इन्होंने रखा है, तो इसके लिए आप इसमें एलिजिबिलिटी जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अगर आपका ओनरशिप है, खुद का है, तो आपको 20 नंबर मिलेगा। जो स्पेस है अगर आपका खुद का है तो 20 नंबर देंगे। अगर आपका रेंटेड है या लीज पे है तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाला है। जियो टैग इमेज जो हॉस्टल का चाहिए इनको, जो क्लियरली शो करे सेंटर का, वो अगर है तो, अगर आउटसाइड में है तो 10 मार्क्स होगा, अगर विद इन कैंपस में है तो 20 मार्क्स मिलेगा। इसी तरीके का है कि आपके पास सीसीटीवी, टीओटी, नंबर ऑफ टीओटी कितने हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर कितने हैं, तो ये अगर आपके पास नंबर ऑफ टीओटी सर्टिफाइड 2 हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा, 1 है तो 10 मार्क्स मिलेगा। और सीवी विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको देनी पड़ेगी उनको जहाँ पे, तो ये चीजें हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि टोटल ऑफ पार्टिसिपेंट ट्रेंड इन द सोलर एनर्जी इन लास्ट 3 ईयर। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 401 से एबव हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, 400 तक हैं तो 8 मार्क्स, 400 से कम है 300 हैं तो 6 मार्क्स। तो इस तरीके से इन्होंने मार्क्स भी दिए हैं। अगर आपके 100 हैं तो 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट। आपने प्लेसमेंट अगर 90% से एबव कराया है तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा, 70 से 90 करवाया है तो आपको 15 मिलेगा, 50 से 70 कराए तो 10 मार्क्स, और 30 टू 50 कराए तो 5। इस तरीके के इन्होंने मार्क जो है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रखा। आपको जो है एमओयू की कॉपी इनको शेयर करना है। फाइनेंशियल ईयर इन्होंने पेमेंट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि हमें पेमेंट क्या मिलने वाली है। देखिए पेमेंट इसमें जो मिलने वाली है 49 रुपए पर आवर, 600 घंटे की ट्रेनिंग होने वाली है। 600 घंटे इंटू 30 यानी एक बैच में 30 बच्चे होंगे तो 30 इंटू 49 इंटू 600 करेंगे तो टोटल वैल्यू आने वाली है एक बैच में कितना पैसा मिलने वाला है ये। तो इसमें पेमेंट बहुत अच्छी है। पेमेंट के साथ साथ असेसमेंट जो चार्जेस हैं आपको 800 रुपए प्लस 30 ये आपको पे करना है, 2 लाख है ये करके आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ब्रांडिंग का इन्होंने पैसा दिया है। और इसके बाद रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल एरिया में 220 है और अर्बन एरिया में 375 रुपए है। तो ये सब सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ए से लेके जेड तक मेंशन कर रखी है। इंक्रीज द बेस्ड ऑफ कॉस्ट, इसमें एक चीज का आपको और भी बेनिफिट होने वाला है कि आप इनसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, यानी टोटल 23 स्टेट में इन्होंने ये निकाला हुआ है कि यहाँ पे। और इसके बाद कौन सी जेड कैटेगरी में आ रही यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके भी दिया है। इसके बाद वाई कैटेगरी में कौन सी आ रही इसका भी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पूरे डिटेल्स मिलने वाले हैं। फंड का मैकेनिज्म क्या होने वाला है ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके दिया है कि पूरा फंड का मैकेनिज्म कैसे होना है। एमएसडी एडवांस आपको जो मिलने वाला 30% बाय टीसी सेल बी रिलीज अगेन बैंक गारंटी। अगर आप इस पे काम कर रहे हैं
और काम करने के साथ साथ आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप बैंक गारंटी 30% की देंगे, तो आपको 30% एडवांस से पैसे यहाँ से मिल जाएगा आपको काम करने के लिए। इसके बाद जो आप यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप इनको प्रोवाइड करेंगे तो आपका पूरा पेमेंट जो है आपको आ जाएगा, जो आपने बैंक गारंटी दी है वो वापस आ जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में इंस्टॉलमेंट में कैसे, फर्स्ट में आपको 30% आएगा जब ट्रेनिंग आप जो है शुरू करेंगे। सेकंड आपका आ जाएगा 1 कंप्लीट सक्सेसफुली सर्टिफिकेशन पेमेंट मोड, जब आप बच्चों का सर्टिफिकेट हो जाएगा तब आपको 40% मिलेगा। 30% आपको तब मिलने वाला है वेरीफाइड एम्प्लॉयड, जो आप जो प्लेसमेंट करा देंगे, यानी जो प्लेसमेंट एज पर द स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा तो आपको 30% तब मिल जाए। नो फंड शैल बी रिलीज द ड्रॉप डाउन एंड फील्ड पार्टिसिपेंट, तो ये सारी चीजें इन्होंने दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, क्योंकि क्लासरूम जो है अकोमोडेट 30 पार्टिसिपेंट, कम से कम 30 बच्चों के लिए होना चाहिए, आपके पास स्पेस होना चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टेबल्स के बारे में, चेयर्स होनी चाहिए, ये ऑडियो वीडियो फैसिलिटी आपके वहाँ पे होनी चाहिए, 300 स्क्वायर फीट एरिया होनी चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए, हॉस्टल की फैसिलिटी होनी चाहिए, और जो है फैसिलिटी ब्रेकफास्ट डिनर, ये 2 टाइम्स टी, ये सारी फूड, ये सारी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने फूड का भी पेमेंट किया है, दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें जनरल इंफॉर्मेशन में इन्होंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स मेंशन कर रखी है, आप इसको देख सकते हैं। कहीं पे आपको डाउट है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप अगर प्रोजेक्ट अपना नहीं भर पा सकते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम बहुत ही इजी और कम कॉस्ट में आपके प्रपोजल डालेंगे। लेकिन प्रपोजल डालने से पहले हम कहेंगे कि आप खुद भी भरें, वो ज्यादा बढ़िया होगा, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इसमें से जो गवर्नमेंट की फीस होने वाली है वो जो है 5,000 रुपए होने वाली है, और एप्लीकेशन सेंटर स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर ईच एडिशनल सेंटर अगर आप डालते हैं तो 2500 रुपए आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। अगर एक सेंटर डालते हैं तो 5,000 रुपए है। सबमिटेड एप्लीकेशन 1 सेंटर इन द स्टेट, और फॉर ईच एडिशनल सेंटर आपको 2500 रुपए ये डालना है, और ये जो है सब नॉन रिफंडेबल होने वाला है। ठीक है, ये इसका जो है पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला, आपको प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, गवर्नमेंट की फीस है वो आपको पे करनी ही पड़ेगी। तो ये होने आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक, ये सारी सिस्टम इन्होंने दे रखा है, क्या ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, क्या जॉब रोल होना है, क्या डिस्क्रिप्शन है, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये था आज का वीडियो। तो हम देखिए इस वीडियो को हमने इसलिए बनाया कि ताकि आप इसको समझ सके, जान सके, और मिलते हैं तब तक के नए वीडियो में। और अगर किसी को डाउट है कि अपना प्रपोजल नहीं भर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, बहुत इजी कॉस्ट में आपके प्रपोजल डाले जाएंगे। लेकिन प्रपोजल डालने के बाद हमारा दिलवाने की कोई गारंटी नहीं होती, हम सिर्फ प्रपोजल प्रिपरेशन और सबमिशन का ही चार्जेस लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम और इजी कॉस्ट पे आपका सबमिट भी करके देते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। लेकिन जाते जाते एक आपसे कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और ये इन्फॉर्मेशन अपने अगले दोस्त तक जरूर शेयर करें जिसको इसकी आवश्यकता है। नमस्कार।